सभी मित्रों को नमस्कार। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की वार्ता का प्रारंभ करूंगा। मित्रों, आज का मेरा जो विषय है वो सिविल सेवा परीक्षा का विषय है। इस विषय पर आज मैं आप लोगों को बताऊंगा किन योगों के कारण जातक उच्च सेवा की उच्च पदों पर सुशोभित करता है, किन योगों के कारण जातक को उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, किन योगों के कारण जातक सिविल सेवा परीक्षा, भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। मित्रों, परिश्रम सब कोई करता है, सभी बच्चे करते हैं, एक से एक योग्य व्यक्ति करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ का हो जाता है और कुछ का नहीं होता है। कुछ नए नए जाते हैं, रिफ्रेशर का एक बार में एग्जाम क्लियर हो जाता है। आज आश्चर्यजनक योगों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित आज आप लोगों के समक्ष बताऊंगा कि किन ज्योतिष के योगों के कारण व्यक्ति उच्च पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है और किसी प्रदेश का मुख्य सचिव बनता है या कैबिनेट सचिव बनता है या आप डिप्टी कलेक्टर बनता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है, कमिश्नर बनता है। आज उन सभी योगों पर मैं चर्चा करूंगा। आज का मेरा विषय बहुत महत्वपूर्ण है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे और मैं इसका निष्कर्ष भी बाद में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली चीज होती है सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए ज्ञान अच्छा होना चाहिए, उच्च स्तरीय बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए और लंबे समय तक पढ़ने का और विषय का अनुभव होना चाहिए। व्यक्ति का शैक्षिक क्षेत्र, व्यक्ति की जो बौद्धिक संपदा है अच्छी होगी, बौद्धिक बल अच्छा होगा, तभी आप इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो इस परीक्षा में सफल होने के लिए सबसे पहले हमारे ऋषियों ने वर्णन किया सरस्वती योग का। बुध क्या होता है? शिक्षा का कारक होता है। बुध ही व्यक्ति की शिक्षा होती है, बुध ही विद्या है, वाणी है, विवेक है, व्यापार है। तो यदि किसी की शिक्षा को देखना है, किसी के बौद्धिक स्तर को देखना है, किसी के व्यवहार को देखना है, तो हम बुध को देखेंगे। बुध पर किस प्रकार के ग्रहों का प्रभाव है, बुध किस प्रकार के ग्रहों के साथ योग बना रहा है, उस योग के अनुसार फल मिलेंगे। तो बुध को देखिए, इस कुंडली में जो बुध हमारा बैठा हुआ है वो बुध शुक्र के साथ बैठा है। शुक्र क्या होता है? राक्षसों का गुरु होता है। गुरु कौन होता है? देवताओं का गुरु होता है। जितना भी गूढ़ ज्ञान होता है, जितना भी रहस्यमयी ज्ञान होता है, जितना भी संसार का ज्ञान होता है, वो शुक्र के पास होता है। गुरु के पास विवेक होता है, अध्यात्म का ज्ञान होता है, धर्म का ज्ञान होता है। जितना भी रहस्यमयी चमत्कारिक सिद्धि का ज्ञान होता है वो शुक्र के पास होता है। बुद्धि से जब बुध से शुक्र और गुरु का संयोग बनेगा, जिस समय बुध के साथ शुक्र और गुरु का संयोग बनेगा, तभी व्यक्ति बुद्धिमान होगा, सिविल सेवा जैसी परीक्षा में व्यक्ति उत्तीर्ण होगा। हमने अपने लंबे अनुभव के बाद, कई विद्यार्थियों की कुंडली के देखने के बाद हमने निष्कर्ष निकाला, ऐसे विद्यार्थी जिनकी कुंडली में सरस्वती योग अच्छा बनता है। अब उस योग को हमने सिविल सेवा में उत्तीर्ण जातकों की कुंडली में हमने देखा, बुध का योग 3 तरह से बन रहा था। यदि बुध का संबंध केतु से, यदि बुध का संबंध गुरु से होगा तो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी। यदि बुध का संबंध शुक्र से हुआ तो व्यक्ति चालाक होगा, बुद्धिमान होगा, चतुर होगा। गुरु के साथ होगा, ज्ञान गंभीर होगा। यदि बुध का संबंध गुरु शुक्र से होगा तो ज्ञान की व्यक्ति चतुर भी होगा, ज्ञान संपन्न भी होगा, उसकी ज्ञान में गहराई होगी, ज्ञान में डेप्थ होगी। तो इस 3 तरह से हमने बुध को देखा। चौथे तरह से हमने ये भी देखा, यदि बुध का संबंध, बुध स्वाग्रही है, उच्च का है, उसके साथ गुरु बैठा हो, शुक्र बैठा हो, केतु बैठा हो, तो ज्ञान इतना होता है कि व्यक्ति असाधारण प्रतिभा का हो जाता है, उसके पास अनंत ज्ञान हो जाता है। और एक योग मैंने और देखा है जो कई उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों की कुंडली में दिखाई देता है। उच्च स्तरीय जो सचिव बनते हैं, जो कैबिनेट सचिव बनते हैं, उच्च स्तरीय जो शोध में रहते हैं, जो देश की बड़ी बड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, उनकी कुंडली में मैंने देखा बुध का संबंध चंद्रमा और केतु से होता है।
अब यहां पर आपको देखना है, बुध बुद्धि का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। बुद्धि और मन, चंद्रमा केवल मन का कारक नहीं है, कला भी है, व्यक्ति की कल्पना भी है, व्यक्ति की रचनात्मकता है, व्यक्ति के अंदर विचार है। आपका मन जैसा होगा उसी तरह तो आप व्यवहार करेंगे। तो अगर मन पर बुद्धि का असर हो गया और मन पर उस पर केतु का असर हो गया तो यहां पर क्या हो जाता है, व्यक्ति अद्भुत प्रतिभा का धनी होता है। व्यक्ति के अंदर एक ऐसी चमत्कारिक अंतर्ज्ञान पैदा हो जाता है जो उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाता है। व्यक्ति की सोचने का ढंग, व्यक्ति के पढ़ने का ढंग, व्यक्ति के उठने बैठने का ढंग एक अलग तरह का होता है। यदि बुध के साथ चंद्रमा केतु बैठे हैं तो व्यक्ति असाधारण प्रतिभा का धनी। कई बार व्यक्ति ऐसी चीजों को, अमूर्त चिंतन को ऐसे सोच लेता है जैसे वो पहले से जानता हो। तो व्यक्ति का अंतर्ज्ञान बड़ा सटीक और प्रबल होता है और उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों की कुंडली में भी ये योग दिखाई देता है। देखिए इस कुंडली में देखेंगे, पहला योग दिखाई देता है, शुक्र का संबंध बुध से बन रहा है और गुरु से बन रहा है। सरस्वती योग बना। सरस्वती योग के कारण इस व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, इस व्यक्ति का एकेडमिक स्तर, शिक्षा का स्तर बहुत ही श्रेष्ठ और उच्च का रहा। अब यहां पर देखेंगे कि चतुर्थेश, पंचम भाव विद्या का होता है, शिक्षा का होता है, स्कूल का होता है। पंचम भाव का संबंध यदि सूर्य से होगा, पंचम भाव का संबंध यदि चतुर्थ भाव से होगा, अगर पंचमेश का चतुर्थ भाव से संबंध बन गया तो भी व्यक्ति की शिक्षा अच्छी होती है। यहां पर देखेंगे सूर्य जो है पंचमेश है, चतुर्थ भाव में बैठा है, चतुर्थेश चंद्रमा से दृष्टि संबंध बना रहा है, तो योग जाता है व्यक्ति की शैक्षिक स्तर अच्छा होगा। अब यहां पर देखेंगे, ये तो आपकी शिक्षा की योग हो गया। अब यहाँ पर इस जातक ने सबसे पहले जो शिक्षा प्राप्त की वो क्या की, विज्ञान विषय की और आईआईटी की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की। आईआईटी बनने के लिए क्या होता है, टेक्निकल होता है, क्योंकि देश की सर्वोच्च तकनीकी परीक्षा होती है ट्रिपल आईटी। तो आईआईटी के लिए क्या होता है, शनि का संबंध मंगल से होना चाहिए। इतने भर में काम नहीं चलेगा, शनि का संबंध मंगल से होगा तो व्यक्ति विज्ञान विषयों को पढ़ता है। व्यक्ति की जो रुचि होती है विज्ञान विषयों में होती है, फिजिक्स में होती है, केमिस्ट्री में होती है, रसायन में होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में होती है। अब यहाँ पर देखेंगे बुध हमारा वक्री हुआ, वक्री होकर के सूर्य के पास आया। जब सूर्य के पास आया तो बुध का संबंध कहां किससे बन गया, केतु से। तो बुध का संबंध जब मंगल और केतु से बन गया और यहां पर शनि भी है, तो बुध के साथ जब केतु आता है तो फिजिक्स का कारक होता है। मंगल के साथ केतु बैठता है तो इलेक्ट्रिसिटी का कारक होता है। शनि के साथ मंगल बैठता है तो व्यक्ति इंजीनियर होता है। इस प्रकार ये योग बना। जातक ने इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में ट्रिपल आईटी में इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद जातक ने मैनेजमेंट का काम भी किया, क्योंकि शुक्र बुध गुरु शनि का योग बना, इसलिए शुक्र बुध का योग बन रहा है और गुरु भी वक्री हो रहा है। गुरु भी वक्री होकर के इस योग में ज्वाइन कर रहा है। अष्टम भाव पर गुरु वक्री है तो अष्टम भाव पर आ गया, तो शनि से भी संबंध बन गया, सूर्य से भी संबंध बन गया, बुध और शुक्र से संबंध बन गया। इस प्रकार योग बन गया। इस प्रकार जातक ने मैनेजमेंट के क्षेत्र में सबसे पहले ट्रिपल आईटी की, फिर मैनेजमेंट में किया, फिर हांगकांग गया, 1 साल नौकरी की, फिर लौट कर आया, फिर उसने तैयारी की। तैयारी करने के बाद इस जातक सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, सर्वोच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए। अब प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए आपका संबंध प्रशासनिक ग्रहों से होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे प्रशासनिक ग्रह कौन होते हैं, गुरु होता है, सूर्य होता है और मंगल होता है। ये 3 ग्रह होते हैं, गुरु, सूर्य, मंगल। इसका संबंध जो होता है वो शनि से होता है। गुरु, सूर्य, मंगल ये तीनों प्रशासनिक ग्रह होते हैं। जब गुरु, सूर्य, मंगल का संबंध शनि से बनेगा तब व्यक्ति प्रशासनिक क्षमता वाला होता है, शासन प्रशासन के क्षेत्र में काम करने वाला होता है। अब देखिए शनि है, शनि के दशम में भी सूर्य बैठा हुआ है,
तो शनि के दशम में सूर्य है तो शनि को ताकत भी दे रहा है। अब यहां पर देखेंगे कि योग को देखिए, सूर्य बुध आया सूर्य के पास यहां पर, और क्या हुआ, गुरु वक्री है, गुरु अष्टम भाव पर आ गया। देखिए गुरु वक्री है, वक्री होकर के गुरु अष्टम भाव में, तो सूर्य गुरु मंगल का योग बना। ये योग जो पूरा बन रहा है ये शनि के आगे बन रहा है, शनि भी इससे संबंध हो गया। इसलिए जातक प्रशासनिक सेवा में कार्य करेगा, जातक उच्च स्तरीय नौकरी करेगा, समाज के बड़े हिस्से को प्रतिनिधित्व करेगा, देश की बड़ी बड़ी योजनाओं में सम्मिलित होकर के सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने वाला होगा। अब गुरु का संबंध, शनि का संबंध गुरु से, सूर्य से, मंगल से, इसलिए जातक प्रशासनिक सेवा में गया। अब यहाँ पर देखेंगे शुक्र बुध यहाँ पर एक साथ बैठे हुए हैं और शुक्र बुध का संबंध गुरु से भी होता है और शनि से भी 3-11 संबंध बना, तो अर्थ त्रिकोण का योग भी बन गया। इसलिए भी इस जातक ने अपने जीवन में अच्छी उन्नति प्राप्त की। देखिए बुध विष्णु का स्वरूप होता है, बुध सरस्वती होता है, बुध शुक्र लक्ष्मी का स्वरूप होता है, ज्ञान का स्वरूप होता है। अगर बुध कभी भी शुक्र के पास बैठेगा तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्योंकि बुध का नीच भंग शुक्र करता है, शुक्र का नीच भंग बुध करता है, इसलिए बुध शुक्र का योग होशियारी का योग होता है। जब उसके साथ गुरु आ जाता है तो गुरु का योग जो होता है वो सरस्वती का योग हो जाता है। और इसी के साथ जब गुरु सूर्य मंगल का संबंध शनि से हो जाता है, व्यक्ति उच्च स्तरीय नौकरी करता है। तो ये बड़ी प्रतिभाशाली और प्रतिष्ठित बड़ा अच्छे योग हैं इस कुंडली में। आईएएस कई लाख विद्यार्थी प्रतिवर्ष बैठते हैं, उसमें गिने चुने लोग ही बैठते हैं। तो आईएएस बनने के लिए आईएएस लोगों का देखिए ट्रांसफर अधिक होता है। तो अक्सर आईएएस लोगों के एक चीज अनुभव में, शोध में हमने देखा कि चर लग्न देखी गई है। यहाँ पर मैं कुछ नियम जो बताए हैं ये अक्सर किन्हीं की कुंडली में आप लगाएंगे तो बिल्कुल ही आपको बिल्कुल सत्य दिखाई देगा। तो 3 निष्कर्ष निकले, बुध में का सरस्वती योग दिखेगा, बुध गुरु शुक्र का, इसके अलावा गुरु सूर्य मंगल का योग दिखेगा, शनि बुध शुक्र का योग दिखेगा। इन योगों के कारण, इनकी स्थिति परिस्थिति के आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं कि जातक उच्च स्तरीय नौकरी करेगा, देश का प्रतिनिधित्व करेगा, जातक सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय।